नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? ओके। दोस्तों, एक बार फिर से अंकगणित की बिगिनर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है YSTA प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। यदि आप में से ऐसा कोई है जो अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो दोस्तों ज़रूर से उसे जाके देखें। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में बातचीत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अंकगणित बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और अंकगणित जब हम बेसिक से सीखने जाते हैं तो हमें सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि अंकगणित के ज़्यादातर चैप्टर्स में हमें संख्याओं का अध्ययन करना होता है। तो उन संख्याओं को अध्ययन में आपको आसानी रहे, इसलिए मैं सबसे पहले उन संख्याओं के बारे में एक जानकारी दे देता हूँ कि कौन कौन संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ संख्याओं के बारे में बातचीत किया था। वे कौन कौन सी संख्याएं थी, जैसे कि हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में हम लोग बातचीत, यानी 3 संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब दोस्तों, हम आगे की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारी संख्या होती है, इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे गोले पर 2 प्रकार की संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। यदि हम काल्पनिक संख्या को छोड़ दें तो दुनिया में जितनी संख्या होती है वे वास्तविक संख्या होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं यहाँ पे बढ़ जा रही हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार यहाँ पे हो जा रही है, परिमेय और अपरिमेय, पूर्णांक और भिन्न। ये जितनी भी आप संख्या देख रहे हैं नीचे, ये सारी संख्या क्या है, हमारी एक वास्तविक संख्या है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमें इन्हें अलग अलग पढ़ना होता है, क्योंकि इनके गुण एक ही नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों, एक ही पिताजी के कई सारे बच्चे होते हैं, लेकिन क्या वे सारे बच्चे एक ही होते हैं? उनका गुण एक ही होता है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से ये वास्तविक संख्या के ही सारे बच्चे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। परिमेय अपरिमेय, परिमेय के यहाँ पे निकल गया पूर्णांक और भिन्न संख्याएं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। फिर पूर्णांक संख्या यहाँ पे 3 भागों में बढ़ जाती है, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। दोस्तों, धन पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्या और शून्य पूर्णांक को जब हम मिला देते हैं तो हमारा एक नया नंबर निकल के जाता है, जिसे हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। इनके अलावा अन्य संख्याएं यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, जैसे सम विषम संख्याएं, इवन एंड ऑड नंबर, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, है ना, और को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं हैं, डेसिमल एंड सम, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। दोस्तों, जितनी भी हमें यहाँ पे संख्याओं के बारे में आपने देखा, ये सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या के ही हिस्सा है। फिर भी इन संख्याओं का अलग अलग काम होता है अंकगणित में, इसलिए हम इन्हें अलग अलग करके पढ़ें। दोस्तों, मैं चाहता तो ये सारी संख्याओं को एक ही वीडियो में 20-25 मिनट के अंदर आपको मैं बता देता, लेकिन मैं आपको एक अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से हर संख्याओं को समझें, ताकि अंकगणित आपको आसानी हो। आप इस प्रकार समझें कि आप दूसरों को समझा भी सकें, इसलिए मैं आपको डिटेल से बना रहा हूँ और बता रहा हूँ। और इस कारण दोस्तों, जो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो यदि आपको देखना है वीडियो तेज़ी से तो आप 1.5 या 2.1 पे देख सकते हैं दोस्तों, तेज़ी से। तो खैर, आगे हम आज के बारे में बातचीत करने वाले हैं कौन सी संख्या? भिन्न संख्या के बारे में, और जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, और मैंने पहले वीडियो में इसे नोट कराया था। तो आइए शुरू करते हैं, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, भिन्न संख्याएं की बात करें, भिन्न संख्याओं को कहते हैं, भिन्न संख्याएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोज में आपने 3 संख्याओं के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर, इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, है ना। होल नंबर, जिसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। एंड अंत में आपने जाना इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्याओं के बारे में। नेचुरल नंबर दोस्तों कौन नंबर होते हैं? गिनने के प्रयोग में आने वाली संख्या को हम क्या कहते थे? नेचुरल नंबर। और जब हम गिनने के प्रयोग में कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? 1 से।
तो जो हमारा नेचुरल नंबर हो जाता है हमारा 1 से स्टार्ट होके आ जाता है 1 2 3 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आया कि एक जब हमें कुछ इस प्रकार से चीज़ें बतानी होती हैं कि कोई चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। जैसे मैं पूछूं जहाँ आप पढ़ रहे हैं आपके रूम में कितने गाय हैं, दोस्तों ऑब्वियस बात है आप गाय वाले कमरे तो पढ़ेंगे नहीं, तो आपके पास वहाँ कोई गाय नहीं होगी, तो इस चीज़ को आप किस नंबर से बताएंगे, है ना। नहीं आपके पास नंबर है यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अगर 1 2 या कुछ भी गाय होती तो आप 3 लिख देते, 4 कुछ भी होता तो, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर आपको नहीं है ऐसा जिसे आप दिखाएं कि कोई नहीं है। खालीपन को दिखाने के लिए दोस्तों एक नंबर हमारा जाता है जिसे हम नेचुरल नंबर में शामिल कर देते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, उसमें एक नया नंबर दोस्तों आके जुड़ जाता है, तब ये हमारा संख्याओं का एक नया कलेक्शन बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के परिवार में हमने एक नया सदस्य जोड़ दिया जिसका नाम है 0। अब दोस्तों हमारा हो गया होल नंबर। ओके, उसके बाद फिर भी हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें एक कुछ नया नंबर दिखाई देता है, और उन नंबर कैसे मिलते हैं वे सारे नंबर, जैसे हम छोटे प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में से किसी बड़ी पूर्ण संख्या को घटाएं, जैसे 1 - 2 करें या फिर 1 - 3 करें या 1 - 4 करें। तो जब इस प्रकार से हम करते जाते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलता है, माइनस वाली संख्या मिलती है, ठीक है, -1 -2 -3, यहाँ पे देख रहे हैं आप -4 -5, इस तरह से हमें माइनस वाली संख्याएं मिलती जाती थी। अब इन माइनस वाली संख्याओं का क्या जरूरत था वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप समझ चुके हैं। तो इन संख्याओं को भी हमें रखना था क्योंकि ये भी संख्या हमारे जीवन में क्या है, उपयोगी हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमने होल नंबर के साथ एक नए संख्याओं के समूह को जोड़ दिया, यानी ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया, तो एक हमारा नया परिवार बन जाता है दोस्तों जिससे हम कहते हैं क्या, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। यानी शुरू में हमारा होल नंबर था, सबसे पहले हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था 1 2 3 इनफाइनाइट तक, उसमें हमने 0 को लेके आए तो हमारा होल नंबर बन गया। अब इस होल नंबर में हम एक नया सदस्य लेके जब आ जाते हैं, जैसे -1 है ना, -2 -3, और इस तरह से हमारा यह कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक दोस्तों जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जो हमारी संख्या होती हैं ये हमारी इंटीजर्स होती हैं। तो अब हम एक नई संख्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपने देखा हमने 0 को भी ले लिया, प्लस वाली संख्या को भी ले लिया है और माइनस वाली संख्या। अब क्या ऐसी संख्या बच जाती है जिसे हमें एक नई संख्या बनानी पड़ती है, यानी भिन्न संख्या। आइए अब इसे समझते हैं भिन्न संख्या की हमें क्यों जरूरत पड़ी, भिन्न संख्या हमारे जीवन में क्यों उपयोगी हैं, हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की जो संख्या है फ्रैक्शंस की। अगर दोस्तों फ्रैक्शन की बात करें तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो जितने भी दोस्तों फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे x बाई वाई के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन हमारा क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो हमारा होता है x बाई वाई के फॉर्म में। लेकिन आपको ध्यान रखना है x और y को हम, x हमारा एक होल नंबर होना चाहिए दोस्तों, x एंड y एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जहां x एंड y एक होल नंबर हो। होल नंबर क्या होता है भाई, होल नंबर हमारा क्या होता है, 0 से लेके कहां तक जाता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, y यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। x बाई वाई के फॉर्म में जो संख्या होती है हमारी भिन्न संख्या होती हैं। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल की बात करें थोड़ा से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब x में कोई भी होल नंबर रखो, जैसे हमारे पास बहुत सारे होल नंबर है, आप 1 रख दो, चलो हमने x में 1 रख दिया, और y में आप कुछ भी रख दो, मैंने मान लीजिए हमने 2 रख दिया, तो 1/2 देख रहे हैं, x बाई वाई के फॉर्म जैसी यही संख्या है कि नहीं, ऊपर वाला x हो गया, नीचे वाला y। अब कोई भी रखो ना नंबर, जैसे आप x जगह और कुछ रख दो, मान लीजिए मैंने 5 रख दिया, y जगह आप रख दो 7, इस तरह से आप x जगह कुछ भी पूर्ण संख्या रखते जाओ और हम इस प्रकार से नए नए नंबर्स बनाते जाते हैं। तो 1/2 5/7 9/11 ये हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये भी चीज़ें बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रैक्शन है भाई, ऐसे होते हैं फ्रैक्शन। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझें,
हाँ, ये हमें क्यों जरूरत पड़ी, x/2 5/7, इससे क्यों हमें जरूरत पड़ी, इसको थोड़ा सा दोस्तों आगे अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? क्या हमने बताया अभी तक? कुछ नहीं बताया। बताया कि जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं ये हमारे x/y के फॉर्म में होते हैं, यानी इस जैसे दिखते हैं, इस तरह के दिखते हैं। देख रहे हैं ना, 1/2 5/7 9/11 x/y के फॉर्म में है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा x और y होना चाहिए वो कैसी संख्या होनी चाहिए दोस्तों, एक होल नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, 0 से लेके हमारा कहाँ तक होता है, अनंत। यानी 0 से लेकर अनंत तक आप x और y के नंबर रखते जाओ, आपको नए नए भिन्न संख्याएं मिलती जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये वाली बात आपको समझनी चाहिए कि y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप इस तरह से कुछ देखें, 3/0 देख रहे हैं, x जगह हमने क्या लिया है, ठीक है 3 लिया है, और y की जगह क्या लिया है, नीचे 0 लिया है। तो क्या बता सकते हैं ये हमारा हो सकता है फ्रैक्शन? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन है फ्रैक्शन की कि जो हर में है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, इनफाइनाइट माना जाता है दोस्तों, क्योंकि आप 3 में अगर 0 से भाग दोगे ना तो इसका कहीं भी अंत नहीं होने वाला है दोस्तों, जाते जाएगा 0 बार, देख सकते हैं आप, इस तरह से जाते जाएगा। और आप कई जितना भी समय आप बिताएं दोस्तों ये हमारा बढ़ता जाएगा, इसलिए इसे क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अब इसे अच्छी तरीके से समझते हैं जो फ्रैक्शन क्या आती है हमारी। तो दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल दिखवाऊंगा, पहले आइए इसे अच्छी समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसे समझे आप, इसे मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है ना, और आपको 10 रुपये दे के चला जाता है। कितने रुपये दोस्तों, ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, 10 रुपया दे के चला जाता है कोई गेस्ट आकर, और आप मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है, तो कहा कि दोनों लोग बांट लीजिए। तो बताओ कितना कितना रुपये आप लोग बांटोगे? सही बात है, 5 रुपये बांटोगे। ओके, कैसे? जैसे देखो किसी भी जब हमें संख्या को, किसी भी संख्या को जो बांटना होता है, जब हमें किसी संख्या को क्या करना होता है, बांटना होता है, तो जितने लोगों में बांटना होता है उस संख्या में उन लोगों की संख्या से भाग देते हैं। जैसे दोस्तों 10 को 2 लोगों में बांटना था तो 10 में हम 2 से भाग लगा देंगे, तो दोस्तों लिखेंगे 10/2। और 10/2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 हमारा ऊपर चला जाता है, और दोस्तों नीचे एक हम चीज लिख देते हैं, इसे हम बाई पढ़ते हैं, और नीचे हमारा कौन रहता है, 2 आ जाता है। अब 10/2 दोस्तों देखो, 10/2 क्या एक फ्रैक्शन जैसा है, x/y के फॉर्म का है ना, x और y क्या हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब हम किसी नंबर को बांटते हैं, जब हम किसी नंबर को क्या करते हैं, बांटते हैं, तो हमारा क्या आता है, एक फ्रैक्शन आता है, एक फ्रैक्शन का रूप ले लेता है दोस्तों। लेकिन अगर आप कहोगे तो इससे तो अगर मैं काटूं तो क्या मिलेगा, मैं 5 मिलेगा, ये तो फ्रैक्शन का रूप नहीं है। सही बात है दोस्तों, ये तो हमारी एक क्या है, नेचुरल नंबर हो गया, तो पूर्ण संख्या इसे कह सकते हैं, है ना। तो आइए कुछ अन्य एग्जाम्पल लेकर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंजूस गेस्ट आता है आपके यहाँ और आपको 2 रुपये दे के चला जाता है, और मान लीजिए आप लोग 3 भाई बहन हैं, तो कहता है कि आप तीनों लोग बराबर बराबर ले लेना। तो अब बताओ आप लोग कितना कितना लेंगे, वही दोस्तों हम लॉजिक लगाएंगे। जैसे अगर आपके पास 15 रुपया हो और मैं कहूँ कि आप 3 लोग बांट लेना, तो कितना कितना मिलेगा तीनों लोगों को बराबर बराबर, 5-5 रुपये। सही बात है। जब हम दोस्तों इसमें जिस नंबर को बांटना होता है हम क्या करते हैं, जितने लोगों में किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तु को जितने लोगों में बांटना होता है उन लोगों की संख्या को उस वस्तु में भाग देते हैं। सो 15 को बांटना है कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो 15 में 3 से भाग लगा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 3×5 = 15। दोस्तों पहले इसको इस प्रकार से लिखेंगे 15/3, और इसे काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5। 5 तीनों को मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास गेस्ट ने 2 रुपया दिया है और आपको 3 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करोगे, कितना कितना मिलेगा तीनों लोगों को? आइए दूसरी इस चीज़ को समझते हैं। इसे आप क्या करोगे, या मान लीजिए ये गेस्ट आपको 2 रुपये ने, देखो मान लीजिए 3 रुपया दिया है, अब अच्छे आपको समझ में आएगा। 3 रुपया दिया है और 2 लोग हो ना, तो देखो कैसे बांटेंगे। 3 को बांटना है भाई 2 लोगों में,
3 को बांटना है कितने, 2 लोगों में। अच्छा, कितना कितना मिलेगा बताओ, ऐसे ही 1.5 रुपये कैसे आया, आइए देखते हैं। 3 में 2 से भागा देंगे, है ना। जब हम 3 में 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3/2। दोस्तों जो हमारा पहले वाला नंबर होता है ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे भाग की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बाई का चिन्ह लगा देते हैं, जिसे रेखा कहते हैं, और नीचे हमारा 2 आ जाता है। दोस्तों ऊपर वस्तु है यानी संख्या है, और नीचे हमारा कौन होता है, जितने लोगों में बांटना होता है। 3 रुपया को 2 लोगों में बांटना था, तो 3 में हमने 2 से भाग लगा दिया। आइए भाग देके देखते हैं कितना आता है। दोस्तों आगे हम भाग सीखेंगे, यदि आपको दशमलव का भाग नहीं आता है तो यहाँ पे सीखिए। इसे देखो, किसी भी संख्या के ना हम बाद दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से कितना भी जीरो बढ़ा सकते हो। इसे हमने एक बार ले जाएंगे पहले, तो 2 एकम 2, कितना आएगा नीचे 1। अब दोस्तों बताओ क्या होगा, जीरो की पारी है उतरने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या है दशमलव, दशमलव को ऊपर हटाएंगे, अब अगला वाला जीरो उतार लेंगे। तो दोस्तों कितना बचेगा, 2 5 जा 10, 5 बार हमारा गया, कट गया, यानी आ गया हमारा कितना 1/5, यानी दोनों लोग कितना रुपया लेंगे, 3/2 रुपीज़, जिसे हम 1.5 कहते हैं। यह भी लेगा 3/2 रुपीज़ यानी 1.5। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। दोस्तों अब बताओ, ऐसा नंबर आपने अभी तक देखा था 1.5 देख लो। नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा था, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर में देखा था 0 से लेके इनफाइनाइट तक। और इंटीजर्स में आपने क्या देखा था, इंटीजर्स यानी पूर्णांक में हमने देखा था माइनस अनंत से आते हुए -4 -3 -2 -1, फिर 0 आता था, फिर +1 +2, इस प्रकार से आपने देखा था। यानी इसमें कोई इस प्रकार की संख्या थी 3/2 1.5 जैसे, ये थी ना। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जब हम किसी संख्या को, जब हम 2 या 2 से अधिक लोगों में बांट देते हैं, तो वे संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों उस संख्या का हम हिस्सा कर देते हैं। यहाँ पे हमने 3 हमारा पूरा नहीं है, अगर 3 पूरा होता तो हम इसे होल नंबर कह सकते थे, होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल सकते थे, है ना। बट ये 3/2 न तो होल नंबर है, न तो नेचुरल नंबर है। दोस्तों यह 3/2 क्या है, 3 का एक क्या है, एक हिस्सा, एक टुकड़ा है। हमने 3 को 2 बराबर लोगों में बांट दिया है। तो 1.5 दोस्तों एक हिस्से को व्यक्त कर रही है, 3 के दूसरे हिस्सों को व्यक्त कर रही है 1.5। तो दोस्तों जब हम किसी वस्तु को 2 या 2 से अधिक लोगों में बांट देते हैं, तो वस्तु का जो प्रत्येक हिस्सा यानी जो प्रत्येक जो भाग होता है, वही हमारा फ्रैक्शन कहलाता है ना। जब हम किसी वस्तु को 2 या 2 से अधिक लोगों में बांट देते हैं, तो वो वस्तु का जो प्रत्येक हिस्सा होता है वो हमारा भिन्न कहलाता है। दोस्तों हमने 3 को 2 लोगों में बांटा, तो आया हमारा क्या 1.5। तो ये जो हिस्सा है ना 2 लोगों का 3/2, ये हमारा क्या एक फ्रैक्शन है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जो हमारा फ्रैक्शन कैसा होता है, P/Q कहो या X/Y कहो, दोनों हो सकता है ना। q/ख कहो, उसका कोई मतलब नहीं है, हाँ, बस आप कोई भी ले सकते हो। तो हमने बताया कि जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं हमारे किस फॉर्म के होते हैं, X/Y के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3/2 क्या है, X/Y के फॉर्म में है। तो दोस्तों आपने यहाँ महसूस किया होगा कि फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं। जब हम किसी वस्तु को जब हम बांट देते हैं, तो बांटी गई जो संख्या होती है ना, वही क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। यानी जो भिन्न संख्या होती है किसी संख्या के हिस्से, टुकड़े को बताती है। ओके, आइए अब इसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। इसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, कितनी रोटी है, एक रोटी है। ओके, आपके पास एक रोटी हो गई। अब इस रोटी को 2 जानी को बांटना है। दोस्तों अगर यह एक रोटी होती तो आप ऐसे लिखते हैं, एक तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन अब हम इसे एक रोटी को बांटेंगे, तो और दोस्तों इसे 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कट कर देंगे 20 से। ये हमारी आधा रोटी इधर निकल के आ जाएगी। ये दोस्तों गर्मा गर्म रोटी आधी, और ये आधा हिस्सा, चलिए मैं इधर बना लेता हूँ इसे, ये आधा रोटी इधर, ठीक है। अब बताओ इस आधे को आप कैसे लिखोगे, आपके पास है कोई नंबर नहीं ना। नेचुरल नंबर में ढूंढ लो, होल नंबर में ढूंढ लो, दोस्तों इंटीजर में ढूंढ लो, आपको कहीं नहीं ऐसा नंबर मिलेगा जो आपको आधा लिखने के लिए दे, है ना।
कोई नहीं मिलेगा। तो हमने इसीलिए एक नया नंबर बनाया जिसका नाम क्या है, भिन्न संख्या है। अब क्या लिखोगे आधे को, हमने आपको बताया ना, जब किसी चीज को बांटना होता है दोस्तों, तो उसे उसमें जितने लोगों में बांटना होता है उससे भाग देते हैं। एक रोटी को बांटना था कितने लोगों में भैया, 2 लोगों में, तो आप क्या करोगे, आप 1 में 2 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। यानी अब इसे लिख सकते हो दोस्तों 1/2 को 1 ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लेते हैं 2, 1/2। यानी यही दोस्तों क्या है, यही हमारा आधा है, जिसे आप बोलते हो 1/2, यानी आधा, हाफ। ये हमारा 1/2 रोटी हो जाएगी इधर से, आधा यानी हाफ। इन दोस्तों क्या होगा, दोनों लोग आधा आधा बांट रहे हैं। अब बताओ, एक तो हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी इसे कह सकते हो, हाँ इसे दोस्तों धन पूर्णांक भी बोल सकते हो। लेकिन आप 1/2 को क्या बोलोगे, तो दोस्तों यही हमारा 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, वही हमने बताया, फिर से बता दें, जब हम किसी वस्तु को 2 या 2 से अधिक लोगों में बांट देते हैं, यह पहला व्यक्ति था, ये हमारा दूसरा व्यक्ति था, एक रोटी थी, हमने एक रोटी को 2 लोगों में बांट दिया है। अब इस वस्तु का जो प्रत्येक हिस्सा होगा 1/2 1/2, यहाँ पे जो मिल रहा है आधा आधा, यही दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, एक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि चीज़ें क्या होती हैं, है ना। आइए समझते हैं एक बार फिर से एग्जांपल। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास 2 रोटियां हैं, कितनी रोटियां हैं, ये हमने एक रोटी बनाया, ये हमारी अगली रोटी, ये दोस्तों बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी। और इस रोटी को खाने के लिए तीन भाई बहन अपने स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं भाई, और घर पे केवल कितनी रोटियां हैं, 2 रोटियां हैं। अब तीनों लोगों को बांटना है। चलो मैं तीनों लोगों को नाम बता देता हूँ आपको, एक था क, ख और एक है ग। तो आपको बताना है कि क ख ग कितने कितने रोटियां लेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे बांटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पहली रोटी की बात करूँ, अगर आप पहली रोटी की बात करें, पहली रोटी का अगर मैं हिस्सा लगाऊं तो आपको क्या देखेंगे आप, अगर पहली रोटी का अगर मैं हिस्सा लगाऊं यहाँ पे, तो 3 हिस्सा लगाना है चूंकि, तो आप क्या करोगे, इसे बराबर में बांट लोगे। चलो मैं यहाँ पे आपको 3 हिस्से लगा के दिखाता हूँ। चलो मैंने यहाँ से ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे दोस्तों हो गया 3 हिस्सा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा क का हो जाएगा, ये भी हमारा क का हो जाएगा, और सॉरी ये हमारा किसका हो जाएगा, ख का हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग का हो जाएगा। पूरा रोटी कितना थी, एक को कितने लोगों में बांटना है दोस्तों, 3 लोगों में। तो 1 में हम कितना से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी वस्तु को जब हमें बांटना होता है तो उस वस्तु में जितने लोगों में बांटना होता है उन लोगों की संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इस वस्तु में दोस्तों 3 लोगों में बांटना है, तो 1 में हम 3 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बोलो, इसे हम लिख देते हैं 1/3। बोलो, अब 1/3 तीनों लोग पाएंगे, यह भी हमारा 1/3 पाएगा, यह भी हमारा 1/3 पाएगा, और यह भी हमारा 1/3 पाएगा। ओके, ये तो हो गया पहले रोटी में तीनों भाई बहन पा गए बराबर बराबर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में तीनों को मैं बांटने वाला हूं, आइए समझते हैं कैसे। ठीक इसी प्रकार से होगा, कोई दोस्तों बेईमानी नहीं चलेगी, सबको बराबर बराबर देना है। ये हमारा हो गया क, ये हमारा हो गया ख, और ये हमारा हो गया ग। वही काम है, एक रोटी है, 3 लोगों को बांटना है, 3 से भाग देंगे, यानी आएगा क्या, सबका हिस्सा क्या आएगा, 1/3 1/3, है ना। तीनों लोग 1/3 1/3 1/3 रोटी पाएंगे। लेकिन दोनों को क्या करना है, हमें देना है ना, तो सॉरी तीनों लोगों को देना है, तो क का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, क का इस पहली यह दोस्तों हमारी पहली रोटी है, और ये हमारी दूसरी रोटी है, तो क पहली वाली रोटी में भी 1/3 पाएगा। ओके, नेक्स्ट वाली रोटी में भी 1/3 पाएगा, यानी 1/3 1/3। तो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा पूरा, देखो जोड़ने का नियम आप जानते हो ना, जब नीचे हमारा बराबर होता है, सेम होता है, जब डिनोमिनेटर में दोस्तों जब सेम होता है तो न्यूमिनेटर को क्या करते हैं, अंश को सी से जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2/3। अच्छा,
अब इसको रोटी को भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये वाली रोटी क की कैसा है देख सकते हैं आप, कुछ दोस्तों इस प्रकार से है, प्लस ये वाली रोटी 1/3 और यह वाली रोटी 1/3। दोस्तों दोनों को जो हमने जोड़ा तो यही रोटी क्या हो गई, दोनों जुड़ के आ जाती है हमारी, क्या कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप बना सकते हो, है ना। कैसे बना सकते हो, अगर इसे जोड़ेंगे तो दोस्तों इसे कैसे जोड़ सकते हैं। चलिए मैं इसे ऐसे ही जोड़ देता हूँ। चलिए इस प्रकार से दोनों लोग क्या करेंगे, उससे दोस्तों आप सटा सकते हैं यहाँ पे इस वाला हिस्सा को। तो खैर आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से 1/3 1/3 क का हिस्सा होगा, हाँ कितना 2/3। अब यहाँ पे ख का कितना हिस्सा हो जाएगा, ख वाला हिस्सा क से पाएगा 1/3, सॉरी पहली रोटी से 1/3 और दूसरी रोटी से भी पाएगा दोस्तों कितना 1/3। तो 1/3 1/3 करके इसका भी हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 2/3, इसकी भी पूरी रोटी आ जाएगी। दोस्तों इस टुकड़ा हो गया यहाँ पे ख का। इसी प्रकार से ग भी 1/3 क पहली रोटी में से पाएगी और दूसरी वाली रोटी में भी 1/3 पाएगी। इस प्रकार से उसका जो पूरा हिस्सा हो जाता है 2/3। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि किस प्रकार हमें भिन्नात्मक संख्या की जरूरत पड़ी, इसका आपने मतलब समझ चुके होंगे। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। जब हमें किसी वस्तु को बांटना होता है 2 या 2 से अधिक लोगों में, तो उस वस्तु का जो हिस्सा होता है, जिन लोगों में हम बांटते हैं, वो सारे हिस्से ही क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो दोस्तों फ्रैक्शन का सीधा मतलब होता है कि संख्या का टुकड़ा हिस्सा। जब हम किसी संख्या के टुकड़े और हिस्से कर देते हैं, उसे कई 2 या 2 से भागों में बांट देते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो दोस्तों आइए अब इसके डेफिनेशन को लिख देते हैं। तब तक ले दोस्तों आप इसे नोट करें, इसे 1-2 बार और समझें और हमें बताएं कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। आइए आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने भिन्न की 2 डेफिनेशन लिख दिया हूँ। यहाँ पे पहली डेफिनेशन है जो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने लिख दिया है, अथवा करके यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख दिया हूँ। आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर पहली डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x/y, यानी x/y के फॉर्म की जो नंबर्स होती हैं दोस्तों हमारी फ्रैक्शन होती है। वेयर जहाँ x एंड y क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना है y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा जो नीचे जो y है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यानी बोल सकते हो x/, हिंदी बोल सकते हो आप, x/y के स्वरूप की संख्याएं, है ना, वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। जहाँ x और y एक पूर्ण संख्या हो लेकिन y इज नॉट इक्वल टू 0, y 0 के बराबर न हो। अथवा करके यहाँ पे एक डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी जब एक वस्तु को डिवाइड किया जाता है दोस्तों, बांटा जाता है बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में, तो प्रत्येक ईच इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का जो प्रत्येक हिस्सा होता है वो दोस्तों एक भिन्न कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है हिंदी में भी इसका, जब किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाता है, जब किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाता है तो वस्तु का प्रत्येक भाग एक भिन्न कहलाता है। जैसे दोस्तों हम रोटी को बांट रहे थे कई सारे हिस्से में, तो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता था, एक भिन्न कहलाता था। दोस्तों मुझे लगता है आपको फ्रैक्शन बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। आइए दोस्तों एक 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन की, आप नीचे लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चलो एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। उदाहरण 3/5 है ना, 7/9, 10/11, इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हो। दोस्तों 0 को भी लिख सकते हो, 0/1 भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना है दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना, ध्यान रहे नोट में दोस्तों लिख देना 1/0 कभी भी एक भिन्न नहीं है, उसे एक फ्रैक्शन नहीं है, एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे कह देना, इसे अनंत माना जाता है,
इसे अनंत माना जाता है, इनफाइनाइट माना जाता है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो डेफिनेशन को लिख लिए होंगे आप, हाँ दोस्तों, पोच करके आप लिख सकते हो। एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रैक्शन में, भिन्न में दोस्तों याद रखना आपको, भिन्न में, भिन्न संख्या में, भिन्न संख्या में जो दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा होता है x, दोस्तों x को बोलते हैं अंश, है ना, अंश, यानी आप उसे बोल सकते हो अंग्रेजी में न्यूमिरेटर। और जो नीचे वाला हिस्सा था यानी y, इसे बोलते हैं हर, यानी डिनोमिनेटर। दोस्तों यहाँ पे हमने जाना कि भिन्न क्या होती है, हमने उसके डेफिनेशन देखी, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, भिन्न की हमें क्यों जरूरत पड़ी, और अंत में हमने जाना कि भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, ऊपर वाला हिस्सा एक, नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्सों को दोस्तों बोलते हैं अंश यानी न्यूमिनेटर, और नीचे वाले हिस्सों को बोलते हैं हर। पढ़ते किसे हैं इसको, पढ़ते कैसे हैं, x बाई वाई, या हिंदी बोल देंगे x बटा के y, जैसे यहाँ पे लिखा है, इसे बोल सकते हो आप 3/5 या 3/5, 7/9 या 7/9। तो दोस्तों ये आज का हमारा ये लेक्चर है भिन्न के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अंकगणित की बिगिनर सीरीज में लाने वाले हैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं और ऐसे दोस्तों ढेर सारे संख्याएं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो जरूर से इसे एक लाइक दें। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अन्य भी दोस्तों को समझाएं, ताकि वे भी केवल दोस्तों सीखे ही नहीं, खुद न सीखे बल्कि ऐसे पढ़े दोस्तों कि वो दूसरों को भी सिखा पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।